स्कूल के जो डॉन है ना, वो डॉन भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और क्या लिखा तूने? तो आज हमारा मंडाई का पहला दिन है और मंडाई में यहाँ पे देखिए कार्तिक आ रहा है। कार्तिक के पास है पानी की बोतल और मेरे साथ ब्यास। तो माता जी जा रही है आगे आगे पीठ पे कंडी लेकर के। और आया जा तो आप कह रहे थे कि पहाड़ में धान की मंडाई कैसे करते हैं, तो कुछ तो जो ये पराल है, इस पराल को सुखाने के लिए धूप पे डाला जाता है और जब ये पूर्ण रूप से सूख जाता है तब तो ये जो बोरी है ना, ये 2 खेतों का है। तो 2 खेतों का अनाज हमारा कितना हो रहा है ये देखिए। तो हमारे पहाड़ों में ना 6 महीने की मेहनत का सिला, ये देखो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत। तो नई शुरुआत हो रही है अपने गांव से दूर। और जो गांव का जो मार्केट है ये देख सकते हैं, यहाँ पे का नाम है जाग। तो जाग से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और आज ना मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ भयंकर वाले कोहरे छा रखे। तो एक बार आपको मौसम का दीदार करा दे। तो मौसम की बात की जाए तो गांव के ठीक ऊपर देखिए भयंकर वाले काले बादल मंडरा रहे हैं। और कल रात को तो भयंकर वाली बारिश आई थी और बारिश आने के कारण ठीक सामने पे देखिए बाबा केदारनाथ जी के धाम आज बादलों से काफ़ी प्यारा लग रहा है। लेकिन वहाँ ना भयंकर वाली बर्फबारी भी रात को हुई थी। और देखिए पूरा बादलों से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। अपने गांव का बहुउद्देशीय मंच जहाँ पे ना जनता दरबार भी लगता है और 4-5 गाँव का जो दरबार लगता है यहीं पर लगती है। और ठीक सामने पे आपको तो हमेशा अपना गांव दिखाता रहता हूं। और यहाँ पे जो गेट दिखाई दे रहा है, गांव में हो रही है भागवत कथा। तो आज शाम को मैं आपको भागवत कथा सुनाने भी जाऊंगा। और यहाँ से सामने पे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है पशुपालन केंद्र। और ठीक इसके सामने पे देखिए यहाँ है हमारे सारे सीढ़ी नुमादार खेत, जिन खेतों में प्यारी सी फसल हो रही है आजकल धान की। और यहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने ना लवाई भी कर दी है। तो धान की फसल जो है ना रोपाई वाले खेतों में काफ़ी देर में होती है। अभी इन पे ना 1 महीना पूरा लग जाएगा। आज गांव में काफ़ी दिनों के बाद गैस भी आ रही है। तो गैस का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। लगभग आज ना मेरे पास बहुत सारे सिलेंडर हैं, सबके दे रखे। एक नई बुक ये भी आ गई है, 10-12 बुक। तो जो गैस का ट्रक आता है वहाँ रहता है खड़ा और मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा। चलो अब गैस का इंतज़ार भी करते हैं। यहाँ पर आ चुकी है शिवी। और शिवी क्या खा रही है? क्या खा रही बता दो। चाचा को कौन देगा? हाँ? चाचा को किसने देना? हाँ? कौन लाएगा चाचा को? कि 1 बज चुकी है और आज है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ गैस आती है। तो आज लगभग ना 2 महीने के बाद यहाँ गैस आ रही है। तो इसलिए गैस वालों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है। हो गई तेरी इतनी जल्दी कैसे? जल्दी नहीं भाई। और स्कूल के जो डॉन है ना, वो डॉन भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और क्या लिखा तूने? क्या बता बोल, बता दो। यम बतो पेन कौची बता बता बता। इसकी कॉपी और पेन चेक करनी पड़ती है हमेशा, क्योंकि ये खाली वहाँ भात खाने जा रहे नहीं तो। अच्छा आज इसकी दोनों पेन ला रखी है। और स्कूल का काम बता। अरे स्कूल का काम देखते इसने आज क्या लिखा है। तो गैस की भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे सिलेंडर आ रखे हैं। तो अभी 2 ही सिलेंडर आए, 4 सिलेंडर और हैं। ये देखें पूरी भीड़। अब धीरे धीरे लोगों की संख्या ना ज़्यादा बढ़ती जाएगी गैस सिलेंडर के लिए। तो अभी जो गैस आया वो है कमसाल में। तो ये देखें कुछ इस प्रकार से ना गाँव में गैस का इंतज़ार करना पड़ता। और ये इंतज़ार हो रहा पूरे 2 महीने से। तो अब आ चुकी है ठीक 1:30 बजे गैस की गाड़ी। और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन भीड़ भयंकर वाली है। तो मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा यार। अपने पास देखो इतने ज़्यादा सिलेंडर की भीड़ लगी हुई है। तो जो गैस की बुक रहती है वहाँ इकट्ठा करनी पड़ती है। और जैसे नंबर आएगा वैसे नाम पुकारते हैं। तो वैसे हर कोई ना अपने गैस की बुक को ले लेते हैं। और यहाँ पे देखे ये हैं भागवत कथा वाले। तो इनको हो रही होगी देर हो ना खाना दिखाया अभी। खाना तो आज तो बर्थ होगा ना तुम्हारा। तो सारे सिलेंडर भरने के बाद
अभी जाना है खेतों में, क्योंकि आज है मंडाई। सुबह आई थी बारिश, तो अब मंडाई करने भी जाना है। तो मंडाई करने के लिए भी ना 2 कुंड सीधे 2 कुंड मारने हैं बारिश आने से पहले। यार अब चलते हैं यार खेतों की ओर। और तेज धूप देखिए, तो ऐसी धूप में करना पड़ता है पहाड़ों में सब कुछ काम धाम। तो आज हमारा मंडाई का पहला दिन है। और मंडाई में यहाँ पे देखिए कार्तिक आ रहा है। कार्तिक के पास है पानी की बोतल और मेरे साथ ब्यास। तो हम तीनों जा रहे हैं यार मंडाई करने के लिए। और माता जी कंडी पहले से ले करके चली गई हैं। उस कंडी में क्या क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि पानी की बोतल भी रखनी पड़ती है ऐसे कुछ। और चप्पल टूट गया वो, तो यहाँ टूट गया वो कार्तिक का चप्पल है। तो माता जी जा रही है आगे आगे पीठ पे कंडी लेकर के। और कंडी में देखिए सुप्पी है, तिरपाल है। पहले क्या होता था, निगाल की होती थी जिसे हम मोठी बोलते थे, तो मोठी लेकर के जाना पड़ता था। लेकिन अब सब फैशन वाले हो गए, तो इसीलिए तिरपाल लेकर के जा रहे हैं। तो ये है हमारे मना तो मानने वाली जनता पार्टी यहाँ पे देखिए। और कार्तिक बॉस भी, कार्तिक भी मानने से तो कल की बारिश के कारण ये देखिए पूरा खेत में पानी भरा हुआ है। तो इस साल की जो है हमारी पहली मंडाई है। और ये है पहला वाला कुन का। और 2 कुन के हमारे यहाँ ऊपर पे हैं, तो 2 कुन के और मानने हैं। तो कार्तिक बॉस मान देगा तू पक्का? तो कार्तिक बॉस भी आ रखा मानने के लिए। और मंडाई के लिए तिरपाल, यहाँ पे देखिए ये सुप्पी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ती है, ये डंडी दिखाई दे रही होगी। तो ये कोई साधारण डंडी नहीं है, इसे हम बोलते हैं परल झड़ी। तो आपको कि मंडाई कैसे करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में धान की। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तिरपाल बिछाया जाता है। उससे पहले नहीं तो यहाँ पे ना चौक निकाला जाता था, लेकिन अब कोई फवाड़ी भी नहीं ला रहा, सीधे बिछा रहे हैं तिरपाल को। कार्तिक का सिर्फ मस्ती मारने आ रखा यहाँ है। तो कुछ इस प्रकार से ना एक एक गड्डी निकालनी पड़ती है उसमें से। तो ये जो सबसे ऊपर है ना, इसे हम झंगोरा बोलते हैं, झंगोर नाठो, झंगोर नाठो। ये भी प्राव होता है, देखो। तो ये है जी कोन की। और अब एक एक गड्डी निकालनी पड़ती है इसमें। ये देखो है कुछ इस प्रकार से धान की गोली निकाली जाती है एक एक करके। तो आप कह रहे थे कि पहाड़ों में धान की मंडाई कैसे करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पैरों से करते हैं मंडाई। ये देखिए, तो शुरू हो चुकी है हमारे पहाड़ों में धान की मंडाई। या तो कार्तिक भी लगा हुआ है मंडाई करने पे। तो देखते हैं कार्तिक कितने मंडाई करता है। ऐसा अलग अलग ये तपुन 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 अलग अलग धर दियो जा।
तो धान की मंडाई करने के लिए सबसे पहले हमको जो ये कनकी है, इस कनकी में से एक गड्डी ऐसे निकालना पड़ता है। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे निकाले और इसको ऐसे लगाते हैं। अगर ये तो उतनी जल्दी झड़ते नहीं पर, लेकिन जो सेरा वाले खेत होते हैं जिसको उनमें तुरंत झड़ जाता है, इसलिए हाथ लगाना पड़ता है नीचे और तब ऐसे रख करके। और हमारे पहाड़ों में मशीन तो होती है नहीं, तो पाँव से ही मानते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से, और उस पर जो धान बच जाती है तब जो ये लठी है ना, जिसे हम पराल झाड़ी बोलते हैं, जिससे माता जी झाड़ रही है, तो जितना बचा हुआ धान होता है बाकी इस लठी से झाड़ना पड़ता है। तो ऐसे मेहनत करके पहाड़ों में ना मंडाई की जाती है धान की। ऐसी होती है पहाड़ों में धान की मंडाई। और ऊपर से तेज धूप देखिए। अब वैसे भी बारिश का भी कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ, तो बारिश लगने से पहले हमको 3 पन की माननी है आज। ये देखो, ये कार्तिक के लक्षण देखो। मनाई के बाद जो पराल होता है उस पराल को पूरे खेतों में फैलाना पड़ेगा। तो कार्तिक लाएगा पराल को, ये देखो, तो वो ले जा रहा है, इकट्ठा करेगा एक जगह पे, और मैं इसको पूरे खेतों में फैलाता हूँ। तो धान में जो खरपतवार होता है उसको साफ करने के लिए कुछ इस प्रकार का प्रयोग भी किया जाता है। तो जो ये पराल है, इस पराल को सुखाने के लिए धूप पे डाला जाता है, और जब ये पूर्ण रूप से सूख जाता है तब ले जाते हैं इसको गौशाला, क्योंकि नहीं तो ये बहुत भयंकर वाला भारी होता है। तो चलो इस पराल को कैसे डालते हैं सुखाने के लिए, यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारे गढ़वाली में इसको पराल बोलते हैं, वैसे हिंदी में तो इसको पराली भी बोला जाता है। पराली, पराली। और सूख करके ये पराली होती है हल्की। तो 5-6 दिन बाद इसको सुखा करके ले जाना पड़ता है गौशाला। तो ये है जी हमारा तीसरा वाला खेत, और तीसरे वाले खेत में कितना अनाज हुआ है, और अभी एक और खेत है। तो सब खेत को मिला करके यानी 4 खेतों को मिला करके कितना अनाज होता है हमारे पहाड़ों में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस खेत का अनाज देखो, ये देखो, ये है। और यहाँ पे माता जी लगी हुई है पराल झाड़ने पे। तो हमारे यहाँ जो पराली होती है वो ना सुखा करके ना गाय और भैंसों को दिया जाता है, और इसीलिए इसको ना कुछ इस प्रकार से लाइन लगा करके सुखाने के लिए रखते हैं खेत में। जिससे जो कनकी थी वो हमने पूरी मांड दी है, और जो पराल होता है जिसे हम पराली बोलते हैं, तो ये देखिए पराली कुछ इस प्रकार से पूरे खेत में फैलानी पड़ती है। तो ये सूख जाएगी तब उठाएंगे हम इसको। तो 6 महीने की मेहनत बताएं हम आपको कि कितनी होती है हमारी इतनी मेहनत करने के बाद हमारी धान। अब थोड़ी देर बाद माता जी उठाएंगी ना, तो उसके बाद बताता हूँ। देखो, तो धान में जो खरपतवार रहता है उसको भी यही खेत में थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे माता जी देखिए, क्योंकि नहीं तो भारी हो जाएगा, फायदा क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से सुपर का प्रयोग किया जाता है, और ये देखो कितना सारा खरपतवार है। तो इसको हमारे घर वाले में बोलते हैं फेंटना। तो ये जो बोरी है ना, ये 2 खेतों का है। तो 2 खेतों का अनाज हमारा कितना हो रहा है, ये देखिए। पहाड़ों में जब काम करते करते थकान लग जाती है तो चाय का सहारा लेना पड़ता है। तो अब घर से ना हमारी चाय भी आ चुकी है, तो भाई हम चाय का आनंद ले लेते एक बार। तो चाय पहाड़ों में ना जितनी ज़्यादा मिले उतनी कम होती है। अभी ना थोड़ा छाँव पे बैठ के चाय का आनंद ले लेता हूँ। तो चाय पीने से ये हो जाता, थोड़ा सा थकान दूर हो जाती है। हमारी चाची जी भी आ गए मंडाई करके। कद्या ले तुम? कद्या हुए? वे तो है ना 2 पूंगड़ी मंडाई की है, यानी 2 खेत।
और 2 खेतों का अनाज देखिए ये हो रखा है। तो हमारे पहाड़ों में ना 6 महीने की मेहनत का सिला ये देखो, ये है 2 खेतों का। और इसमें ना हमने 1600 हल के दिए, मैंने खुद गोबर डाला और 3 बार गुड़ाई निराई की, अब जा करके इतना अनाज मिला। तो इससे ज़्यादा अनाज ना जो बंदरों का क्या होता है वो ले जाते हैं घर घर से पूरी बोरी भर के। और हमारे हालत ये देखो। तो ये सिला है पहाड़ों में मेहनत करने का। लोगों ने पौड़ी की लेकर नहीं यार, इससे बड़े वो तो बाजारी में लाएंगे 2 रुपये वाले चौल। और हम यहाँ देखो, देखा होगा आपने पहाड़ों में ना मनाई करने के बाद कितनी धान होती है और मनाई करने के लिए कितना भयंकर वाला मेहनत करना पड़ता है। तो इस साल की हमारी ये पहली वाली मंडाई थी। अब हो रही दोस्तों अब हमारी मंडाई शुरू। तो अब ना वीडियो को, तो मैंने आज के ब्लॉग में आपको बताया कि पहाड़ों में कैसे मंडाई की जाती है। तो आशा है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।